सिख धर्म के 5 ऐसे रहस्य जो किताबों में नहीं मिलते और 99% लोग नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि सिख धर्म को सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका कहा जाता है? इस धर्म की महानता है जिसने कभी भी अपने धर्म का ईश्वर दुनिया को नहीं दिया, बल्कि एक ओंकार कहा, अर्थात ईश्वर एक है। निरंकार में अपनी संपूर्ण आस्था दिखाई और अपने गुरुओं के दिखाई राह पर चलकर निरंकार को प्राप्त करने की चेष्टा की। ये दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जो गुरुओं को भी मानते हैं और गुरुओं की भी डॉट मानते हैं। इस धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ में रहकर निरंकार का नाम जपने और परिश्रम से काम कर अपने परिवार के भरण पोषण के साथ प्राप्त आय को लोगों के साथ बांटकर खाने की शिक्षा दी। कहते हैं, आप जो बांटोगे वही कई गुना होकर आपके पास आएगा, चाहे वो पैसा, इज्जत, सुख हो या फिर मदद। गुरुद्वारे जाने वाला हर व्यक्ति वहां से सुखद अनुभव के साथ खुद में बदलाव की आस लेकर आता है। हर एक के मन में इस धर्म के छिपे रहस्य को जानने की तड़प होती है। आइए, आज इस वीडियो में आप जानेंगे सिख धर्म के ऐसे 5 रहस्य जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। और यकीन मानिए, आखिरी रहस्य सुनकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो सच्चाइयां हैं जो अनुभव से समझ आती हैं। और शायद यही कारण है कि हर कोई इन्हें समझ नहीं पाता। एक निवेदन आप सभी से गुरुओं ने प्राण दे दिए। किसी को जिंदा दीवार में चुनवा गया, तो कोई आरे से चिरा गया, कोई खोलते पानी में डाला गया, तो किसी का गन्ना पीसने की मशीन में पूरा परिवार पिलवा दिया गया, पर अपनी पग नहीं दी। आज उन गुरुओं को मानने वालों ने एक बोरी दाल, आटा, चावल के लिए अपनी पग दे दी। गुरुओं की जय की जगह यीशु की बल्ले बल्ले हो रही है। बहुत दुख की बात है। सिख धर्म की सटीक व्याख्या सरल शब्दों में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रहस्य नंबर 1, 3 दिन का रहस्य। सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव जी के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी लोग रहस्य मानते हैं। कहा जाता है, एक दिन अमृत वेले जब वे बेई नदी में स्नान करने गए और अचानक आलोप हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई खबर नहीं। हर जगह उन्हें ढूंढा गया। लोगों ने मान लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तीसरे दिन वो वापस आए और जो उन्होंने कहा वो इतिहास बन गया। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, मानुष की सब जाति को है। इन 3 दिनों में क्या हुआ था? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आम इंसान नहीं देख सकता? कहते हैं उन दिनों निरंकार से उनका साक्षात्कार हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ घटना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था, जहां उन्हें ये एहसास हुआ कि असली धर्म इंसानियत है। वो एक ऐसा दिन था जब समय बदलने वाला था। गुरु नानक देव जी महाराज को ज्ञान प्राप्त होने पर भी उन्होंने स्वयं को ईश्वर या फिर कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं कहा। जनमानस में रहते हुए ही एक ओंकार से जुड़ने की प्रेरणा दी और इस बात का प्रचार प्रसार किया। रहस्य नंबर 2, जीवित गुरु का सच। दुनिया में बहुत से धर्म हैं जहां धर्म ग्रंथों को पवित्र माना जाता है, परंतु एक पुस्तक के रूप में। लेकिन सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या इसके पीछे कुछ और भी है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म दिया, उनके बाद सिख धर्म की गुरु गद्दी पर कोई भी आसीन नहीं होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ही सिखों के जीवित गुरु रहेंगे। उन्होंने कहा, सब सीखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। कई लोगों का अनुभव है कि जब वो सच्चे दिल से अरदास करते हैं तो उन्हें रास्ता मिल जाता है। कहते हैं, आप जीवन की कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, गुरुद्वारे जाइए, गुरु महाराज को अपनी विपदा सुनाइए। उसी पल आपको आपकी परेशानी का जवाब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वाणी से मिल जाएगा। और हाँ, ये बिल्कुल सच है। शायद यही कारण है कि इसे जीवित कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। रहस्य नंबर 3, लंगर का असली चमत्कार। गुरु नानक देव जी महाराज को पिता से प्राप्त 20 रुपए सच्चा सौदा के लिए मिले। पिता से प्राप्त इन रुपए को उन्होंने भूखे साधुओं का पेट भरने में खर्च किए।
पिता से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भूखे के पेट भरने से सच्चा कोई सौदा नहीं हो सकता। सच्चे अर्थों में लंगर कोई योजना नहीं थी, ये इंसान को इंसान समझने की सोच थी। दुनिया ने बराबरी पर बहुत सी बातें की, लेकिन इस बात को सच्चे अर्थों में पूरा नानक के लंगर ने करके दिखाया। इसलिए लंगर बराबरी का सिस्टम नहीं बल्कि इंसानियत का एक आईना है। तब से लेकर आज तक गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया सच्चा सौदा सिख धर्म का मूल बन गया। आज गुरुद्वारों में उनका किया सौदा लंगर सेवा के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के मूल सिद्धांतों में यह लंगर सेवा बिना किसी को छोटा बनाए सभी को समान बनाते हुए बराबरी का अवसर देती है। लंगर में सेवा करने वाला कभी ऊपर खड़ा होकर लंगर नहीं बांटता, बल्कि वह भी पंक्ति का एक हिस्सा होता है, ताकि खाने और खिलाने वाले दोनों को बराबरी का एहसास हो। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने लंगर सेवा की नींव रखी, तब उद्देश्य एक ही था, भूख के आगे हर पहचान छोटी है। इसलिए लंगर में वीआईपी और एक आम इंसान एक ही पंगत में बैठते हैं। यहाँ भोजन की थाली हाथ देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर दी जाती है। सच्चे अर्थों में लंगर एक अनुशासन है, जहाँ कृपा नहीं बल्कि जिम्मेवारी होती है। एक अमीर आदमी और एक गरीब मजदूर दोनों एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। आज के समय में जहाँ लोग जाति, पैसा और स्टेटस में बंटे हैं, वहाँ ये परंपरा एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। शायद यही कारण है कि इसे सेवा नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। रहस्य नंबर 4, 5 ककार का छुपा हुआ अर्थ। केश, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छा ये सिर्फ पहचान नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 चीजें एक इंसान को अंदर से बदलने के लिए बनाई गई हैं। केश इंसान को स्वाभाविक रहना सिखाता है। कड़ा हर समय सही काम की याद दिलाता है। कृपाण कमजोर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। कंघा अनुशासन का और कच्छा संयम का प्रतीक है। मतलब ये बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव का सिस्टम है। रहस्य नंबर 5, सबसे बड़ा सच। अब सबसे बड़ा रहस्य, सिख धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि भगवान को कहाँ ढूंढना है, बल्कि ये सिखाता है कि खुद को कैसे बदलना है। भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके कर्मों में ही हो। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्म है, कीरत करो, अर्थात ईश्वर का नाम लेते हुए पूरे परिश्रम और लगन से दिन भर काम करो और शाम में किए गए काम को ईश्वर को समर्पित कर दो। आपके किए हुए काम का फैसला वही परमात्मा करेंगे। उस परिश्रम के बदले जो कुछ भी प्राप्त हो उसे समाज में बांटकर खाओ, अर्थात अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान अवश्य दो। शायद यही कारण है कि जो लोग इसे समझ लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो ये थे सिख धर्म के 5 ऐसे रहस्य। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में वाहेगुरु जरूर लिखें और अगली वीडियो में हम जानेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को जीवित गुरु क्यों कहते हैं, एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर